प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शनिवार 15 नवंबर प्रभु ने हम सबको जीवन का एक और अवसर दिया है। एक नई सुबह, नई आशा और नई आशीषों का खजाना। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रभु में कुशल हैं, उसकी शांति में बने हुए हैं और उसकी कृपा से आपके घरों में प्रकाश फैला हुआ है। जो भी प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, आप वास्तव में प्रभु के हाथों में रखा हुआ एक सुंदर दीपक है जो अनेक जीवनों में रोशनी, सांत्वना और आशा लेकर आता है। परमेश्वर आपको इस सेवा के लिए आशीषों से भर दे। आज भी हम अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपनी जरूरतों, अपने कष्टों और अपने छिपे हुए दर्दों के साथ प्रभु के सामने आते हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सुनने वाला, देखने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना में दृढ़, अटल और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अनसुना नहीं करता। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 8। आज की पाठ में यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसमें एक अन्यायी न्यायाधीश और एक दृढ़ स्त्री है। वह स्त्री बार बार न्याय मांगती रहती है और अपनी लगातार आग्रह के कारण न्यायाधीश अंत में उसकी प्रार्थना सुन लेता है। यीशु बताते हैं कि जब एक अन्यायी मनुष्य भी किसी की लगातार विनती से झुक सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो न्यायी और दयालु है, अपने चुने हुए लोगों की पुकार को कितनी अधिक तत्परता से सुनेगा। आज का यह वचन हमारी आत्मा को जगाता है और हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाता है, प्रार्थना में दृढ़ता और अटूट विश्वास। यीशु इस दृष्टांत की शुरुआत ही इस कथन से करते हैं। उन्होंने यह दृष्टांत इसलिए सुनाया कि लोग हमेशा प्रार्थना करें और हिम्मत न हारे। इस एक वाक्य में प्रभु हमें जीवन भर की दिशा दे रहे हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दृष्टांत में एक विधवा बार बार अन्यायी न्यायाधीश के पास जाती है। वह हार नहीं मानती, निराश नहीं होती और हर बार उसी विश्वास के साथ लौटती है कि एक दिन उसकी सुनवाई अवश्य होगी। यह विधवा हमें सिखाती है कि कभी बहुत देर नहीं होती, कभी बहुत बड़ा समस्या नहीं होता और कभी बहुत कठिन स्थिति नहीं होती जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास को बनाए रखते हैं। प्रभु हमें बताते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में अनसुनी नहीं जाती। हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू, हर पुकार उनके असीम हृदय को छूती है। परमेश्वर हमारी पीड़ा को समझता है। यदि एक निर्दयी न्यायाधीश अपनी रक्षा के लिए एक विधवा की सुन सकता है, तो कितने अधिक प्रेम से हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है अपनी संतानों की प्रार्थना सुनेगा। यीशु स्वयं कहते हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं की नहीं सुनेगा जो रात दिन उससे प्रार्थना करते हैं? इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थना, चाहे वह कितनी धीमी क्यों न हो, चाहे वह कितनी टूटी हुई क्यों न हो, चाहे वह कितनी थकी हुई क्यों न हो, स्वर्ग में पहुंचती है और परमेश्वर के हृदय को छूती है। विश्वास वही है जो परिस्थितियों के विपरीत भी खड़ा रहता है। यीशु अंत में एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछते हैं, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
यह प्रश्न हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। क्या हम प्रार्थना केवल तब करता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, या हम कठिन समय में भी विश्वास रखता है कि सब कुछ हमारे प्रभु के नियंत्रण में है? सच्चा विश्वास वह है जो देर होने पर भी प्रतीक्षा करता है, जो दर्द में भी स्थिर रहता है, जो परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखता है। आज हम सब इस फॉर्मूला को याद रखें, दृढ़ प्रार्थना प्लस अटूट विश्वास = चमत्कार। यह स्वर्ग का गणित है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पर अटूट विश्वास के साथ हम अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जिसे तूने हमें भेंट किया। हम तेरी दया, तेरी करुणा और तेरे प्रेम के लिए तेरा स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर घर में प्रेम, मेल मिलाप, समझ, क्षमा और आनंद बसा रहे। किसी प्रकार का कलह, अंधकार, टूटन या शत्रु की कोई चाल हमारे घरों के भीतर प्रवेश न कर पाए। हम अपने बच्चों पर विशेष आशीष मांगते हैं जो पढ़ाई के लिए दूर है या नौकरी के कारण अपने परिवार से दूर हैं। तेरे स्वर्गदूत उनके आगे, पीछे, दाएं बाएं पहरा दे और उनका रक्षा करें। जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो मानसिक संघर्षों से गुजर रहे हैं, हे प्रभु, तू अपनी चंगाई की सामर्थ्य उनके शरीर, मन और आत्मा पर उतार दे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो रोजगार और आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। उनके लिए तू चमत्कारिक रूप से दरवाजे खोल दे। आज जो लोग अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन में आने वाला वर्ष दोगुनी आशीषों का वर्ष हो। हम उन अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी प्रार्थना अभिलाषा हमारे माध्यम से प्रभु के सामने रखना चाहते हैं। उनकी मनौतियाँ यदि तेरी इच्छा में अच्छी है, हे प्रभु, उन्हें पूरा कर और उनकी आंखों के सामने तेरा चमत्कार घटित कर। हे प्रभु, सारे विश्व और हमारे देश के नेताओं को बुद्धि दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। हमारे देश भारत को शांति, धार्मिक सद्भाव, सुरक्षा और आशीष प्रदान कर। हम सबको अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं, महामारी और विनाश से बचा। हे प्रभु, हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर तेरे पवित्र लहू की छाया बनी रहे आज और अनंत काल तक। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज का यह वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको शांति, आशा और सामर्थ्य मिली हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रार्थना को लाइक करें, अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि प्रभु का यह संदेश और भी अनेक जीवनों को स्पर्श कर सके। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति और दिव्य कृपा में ढके रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक।
आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का